आज बिहार से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। हम सभी जानते हैं बिहार में चुनाव होने हैं और सभी इस अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। और बिहार विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में होने जा रहे हैं। सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार और उसके बाद महाराष्ट्र। जब जब इन प्रदेशों में चुनाव को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि चुनावी हलचलें भी अपने आप में बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएं कि पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का चुनाव जो होगा वो 11 नवंबर को होगा। कुल विधानसभा सीटें भी आपको पता है 243 है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जब दोनों चरणों में चुनाव पूरा हो जाएगा उसके बाद ये चुनाव आगे बढ़ेगा और सारे दाव पेच होने के बाद जो इलेक्शन के नतीजे हैं वो लोगों के सामने आएंगे। मतदाता इस बार अपने मत का प्रयोग करके बिहार की 5 साल के लिए अगली जो सरकार होगी उसको पूरी तरीके से रुख देने की कोशिश करेंगे। गठबंधन का माहौल रहेगा या फिर चीज़ें एकदम बदलेंगी। हालांकि कोशिशें पुरजोर तरीके से सभी राजनीतिक दलों ने की है। आपने देखा होगा कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो भी बहुत कोर तरीके से आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम जो कोशिश रहेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे वोट डालने के लिए, अपने घरों से निकले। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इस बार मूड है बिहार का, मूड क्या होगा, बिहार का मूड क्या होगा चुनाव का, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले अगर हम कुछ समय से बात करें तो सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, लेकिन जो विकास के बुनियादी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। आपराधिक माहौल वहाँ का क्या है, विकास को लेकर क्या किसी दल ने इस बार कोई बातचीत की है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुद्दा है विपक्ष ने एसआईआर का वो पूरी तरीके से उठाने की कोशिश की, लेकिन उस मुद्दे को एक अलग ही तूल दिया गया। हालांकि सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी तरीके हैं। और इस बार का जो जातीय समीकरण है, यानी कि जो समीकरण कहे वो एकदम क्लियर है। जातीय, क्षेत्रीय और युवा वोट इस बार इस चुनाव को निर्णायक मोड में पहुंचाएंगे और जनता की नज़र विकास, रोजगार और सुशासन की तरफ होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का क्या रहेगा, नीतीश कुमार के लिए कैसा माहौल रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कई बार से लगभग 15 से 20 साल, 2 दशक कह सकते हैं, एक तरह से 2 दशक रहे हैं उनके पास में बिहार को बहुत बदलने में। और बीच बीच में उनकी छवि को लेकर काफ़ी उनको प्रेज़ भी मिला है, उनकी प्रशंसा भी हुई है। लेकिन इस बार की जो मुख्य लड़ाई है आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के बीच दिखाई दे रही है। आंकड़े भी बता रहे हैं कि कई जो मीडियम वर्ग और युवा मतदाता हैं वो इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और हालांकि एनडीए का जो अनुभव है, स्थिरता है, उसको लेकर चीज़ें क्या होंगी। महागठबंधन की अगर हम बात करें तो बदलाव और सामाजिक न्याय पर हमेशा की तरह से जोर देगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे महिला मतदाताओं का क्या रुख रहेगा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर क्या वोट पड़ेंगे इस बार, ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो भी दिख रही है, वो एक अलग ही मोड में नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश, थोड़ा सा उनका जो मोड है वो अलग नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी और चिराग पासवान, ये दोनों ही वहाँ के युवा नेता हैं। इन दोनों युवाओं नेताओं को लेकर बिहार की जनता का मूड क्या होगा, क्या सोचती है? आप क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा।